यदि आपकी प्रॉपर्टी पर इलीगल पोजीशन किसी ने कर लिया है, अवैध कब्जा किसी ने कर लिया है, तो वहाँ पे अवैध कब्जा आप कैसे हटवाएं और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बनवाने चाहिए और एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा साथियों। क्योंकि लोगों को सही सलाह न मिलने के कारण उनका कब्जा कभी नहीं हटवाता है और या तो जो है वो चले जाते हैं रेगुलर सूट में, फिर वर्षों केस चलता है, तारीख पे तारीख मिलती है। ठीक है, इसलिए ये समझना बेहद जरूरी है। अगर आपकी ज़मीन पे कब्जा हो रखा है, कब्जा संबंधी विवाद है, आपको हटवाना है, या आपने ज़मीन खरीदी है और अब वहाँ पे कब्जा नहीं करवा पा रहे आप और आपको कब्जा करना है, तो आप समझ लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और साथियों, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मान लीजिए मैं आपकी ज़मीन पे कब्जा किए हूँ, तो फिर आपको तैयारी शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो भाई डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे सही। ठीक है, तभी तो आप पैरवी कर पाएंगे सही। तो सबसे पहले पॉइंट की बात साथियों ये है कि डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करें। बिना डॉक्यूमेंट्स के आप फेल होंगे, बार बार फेल होंगे। मैं आपको बता दूं, चाहे आप प्रशासन को पैसा देना कुछ, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, कानून से नहीं चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्री डीड, मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी है, वसीयत कराई थी, दान पत्र कराई थी, तो इसकी प्रमाणित डीड निकलवाइए रजिस्ट्री ऑफिस से प्रमाणित। ठीक है, जो आपके पास बना है वो नहीं, प्रमाणित निकलवा लीजिए, क्योंकि प्रमाणित सब अधिकारी मान्य करते हैं। फर्स्ट। दूसरा साथियों ये है कि अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है तो अभी आप साइलेंट बैठिए, अभी आप चुपचाप बैठिए। ठीक है ना, जब आपका म्यूटेशन हो जाए उसके बाद साथियों आप प्रॉपर्टी यानी कि कब्जा हटवाने, जो भी विवाद है उस पर आगे बढ़ें। ठीक है, कार्रवाई के लिए। तीसरा है, अगर म्यूटेशन हो जाए तो वहां पे कुरा डिक्लेरेशन करवा लीजिए। मैं आपको बताता हूं 100% आपका कब्जा जो है वो हो जाएगा इसी जमीन पे। ठीक है, तो तीन पहले चीजें तैयार करिए, डीड, म्यूटेशन और कुरा। ठीक है, ये तीनों आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए बस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं फिर क्या होगा। ठीक है, तो तीन डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं 99% कब्जा आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अब बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे हटवाएं, चलिए इसके बारे में बता देता हूं मैं। और एक चीज़ साथियों ये भी मैं और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह या कहीं कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना आपको, जैसे ये ज़मीन विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो बेहतर तरीके से आप चेक भी करवा सकते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, बिना कोर्ट जाए कब्जा कैसे हटवाएं, भाई ये बड़ा, आप कहोगे भाई ये क्या फालतू का वीडियो बना रहे हो, बिना कोर्ट जाए कैसे हट जाएगा। अब कई लोगों को पता ही नहीं, और पता नहीं है वो चले जाते हैं एडवोकेट के पास। और आजकल मैं एडवोकेट से भी कहूँगा भाई पूरा पैसा पे फोकस मत करें, थोड़ा वकालत में भी इंटरेस्ट रखें, लोगों का काम सही से हो जाए वो रखना चाहिए। तो रेगुलर सूट फाइल कर देते हैं, डायरेक्ट रेगुलर सूट, बल्कि एग्जीक्यूटिव कार्रवाई यहाँ है, समाधान दिवस लगते हैं, थाना दिवस लगते हैं भाई। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं आपकी समस्याओं सॉल्व करने के लिए, उन्हें पावर भी है 145 144 में। ठीक है, तो आप बिना रेगुलर सूट दायर करें, बिना कोर्ट कचहरी के बहुत ज़्यादा चक्कर काटे, आप पहले कोशिश तो करिए कि बिना कोर्ट जाए कब्जा हट जाए आपका। ठीक है, बिना कोर्ट जाए खर्च होगा 1000-1500 रुपये आपका, और मान लीजिए वहाँ कोर्ट में जाते तो 10-15 हज़ार का दावा होगा, समय लगेगा तारीख पे तारीख। ठीक है, तो अगर बिना कोर्ट जाए कब्जा हटवाना है तो पहले कब्जे की परिस्थितियों के अनुसार वो एग्जीक्यूटिव कार्रवाई से भी हट जाएगा आपका कब्जा। ठीक है, आपकी जो मान लीजिए डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो टीम गठित कर देंगे कि भाई इनका मैटर समाधान किया जाए। ठीक है, सभी लोग आपकी सेवा में लगे, आपकी सेवा में मतलब जो है अगर मैटर होगा उस लायक तो वो ही होगा। ठीक है ना, तो पहले आप कोशिश करिए कि एग्जीक्यूटिव द्वारा आपका कब्जा हट जाए, इसमें पावर्स होती हैं। और मान लीजिए आप बिना कोर्ट जाए कब्जा हटवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्स चेक भी करवा सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं कि सर हमारा हट जाएगा कि नहीं, और हटेगा तो बिना कोर्ट जाए कैसे हटेगा, एग्जीक्यूटिव कार्रवाई से। ठीक है ना, और आप वैसे जाएंगे तो रेगुलर शूट तो भाई काफ़ी दिनों चलता है, 2 4 6 10 साल चलेगा। ठीक है, तो बिना कोर्ट जाए अगर आपको हटवाना कब्जा तो एग्जीक्यूटिव कार्रवाइयाँ करिए भाई। ठीक है, उन्हें पावर है भाई। ठीक है, मजिस्ट्रेट को भी पावर है। ठीक है, 144 45 जो 46 वगैरह थी सीआरपीसी, उनमें पावर है। ठीक है, अब ज़मीन खरीदने के बाद क्या क्या कार्रवाई करें जिससे आपकी ज़मीन पे कब्जा कभी ना हो पाए। भाई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सेल डीड करवा लीजिए, पहले तो डीड करवा लीजिए। दूसरा साथियों ये है, उस डीड में चेक्स वगैरह सारे खुलवाएं। ठीक है, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग चेक करें। और साथियों दूसरा है
कि उसका दाखिल खारिज करवा लें समय पे। दाखिल खारिज हो गया है, नंबर सेपरेट नहीं है, कई सहखातेदारक हैं, तो उसका बंटवारा करवा लें धारा 116 नियम धारा 117 नियम 109 में। ठीक है, आप यकीन मानिए किसी की हैसियत नहीं है कोई आपकी ज़मीन पे कब्जा कर ले या आंख उठा के भी देखेगी कार्रवाइयों के अनुसार। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। और साथियों एक चीज़ और, जो जूनियर एडवोकेट है हमारे, वो अगर चाहें वकालत सीखना चाहें बेहतर, ठीक है, ड्राफ्टिंग, नए नए कोर्ट के ऑर्डर, स्पेशल वीडियोस, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल चीज़ें देखने के लिए।